मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे सेकेंड चैप्टर के एरे है उसके प्रोग्राम्स। हम यहाँ से आज से शुरू कर रहे हैं। प्रोग्राम्स का प्रोसीजर इस तरह से होगा कि आपका पहला प्रोग्राम मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी, फिर बोर्ड के बाद आपका बोर्ड पे समझाने के बाद आपके डेस्कटॉप पे मैंने प्रोग्राम आपको कंपाइल और रन करके बताया है। ठीक है, कंपाइल और रन करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो बताया है आपको कि किस तरह से आउटपुट आ रहा है, पर वो किस तरह से वर्क कर रहा है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे बोर्ड पे। ठीक है, हमें इजीली समझ में आता है कि कंप्यूटर किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट प्रोग्राम से। फर्स्ट प्रोग्राम हमारा है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट सिंगल डायमेंशन एरे एंड प्रिंट देम ऑन स्क्रीन। हम एक सिंगल डायमेंशन एरे को आपको बनाना है और उसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम में दो फाइल्स की मैंने stdio.h और कॉनियो दोनों आपकी हेडर फाइल्स ली है। हेडर फाइल्स के बाद मैंने वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट किया है। मेन फंक्शन में मैंने उसको डिक्लेयर किया है, एक मैंने एरे लिया है और एरे के लिए एक लूप लिया है, क्योंकि एरे जो चलता है लूपिंग में चलेगा। तो हमने क्या है, एरे के लिए मैंने एक आई लूपिंग के लिए यूज किया है आपको, और एक एरे लिया है जो कि 5 एलिमेंट स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूछा है कि प्रिंट एफ एंटर द फाइल नंबर टू स्टोर। जैसे ही वो आपको कहेगा, यहाँ पर आपको जैसे ही वो प्रिंट करवाएगा प्रिंट, तो यहाँ पर प्रिंट करवाएगा तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे पहले लिखा हुआ आएगा इस तरह से, एंटर द फाइल नंबर टू स्टोर। ठीक है, आपके जो भी एलिमेंट जो स्टोर करने के लिए है वो आप टाइप करिए। /n बताया हुआ, /n का मतलब फिर आपका कर्सर कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, आपका एक फॉर लूप चला है जो 0 से लेके <5 है। तो काउंट कितना है, 5 तक चल रहा है हमारे पास, क्योंकि 0 वाली वैल्यू हम काउंट कर रहे हैं। 0 1 2 3 4 काउंट करेंगे, 5 से लेस देन है तो 4 ही लेस देन 5 ही आएगा। तो ये क्या है, 4 तक चलेगा हमारा इंडेक्स वैल्यू। तो पहले फर्स्ट i इक्वल्स टू 0 है। जब हमारे पास i इक्वल्स टू 0 है तब उसने स्कैनफ को रीड किया। स्कैनफ को रीड करने के बाद आपसे उसने एक इनपुट दिया अपने कीबोर्ड से, जैसे मैंने टाइप करा कुछ भी 6 टाइप किया। ठीक है, 6 टाइप किया, यहाँ पे बस उसने एरे को एंटर करवाया। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, फिर वापस से वो लूपिंग में इधर आएगा। ठीक है, ये लूप इस तरह से चलेगा, फिर वापस से आपको i इक्वल्स टू अब हमारे पास क्या है, अभी आपको 1 है, i की वैल्यू 1 है, तो मैंने मान लीजिए 7 टाइप करवाया। फिर स्कैनर से वो 7 ले लेगा, वापस i प्लस अब i की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है। i की वैल्यू 2 के लिए हमारे पास क्या है, स्कैनर लेकर आएगा, तो हमारे पास क्या है 8, हम उसको टाइप करेंगे और फिर एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी। i की 3 के लिए वैल्यू हमारे पास वापस से लिया, फिर नेक्स्ट हमारे पास वापस लूपिंग ऊपर जाएगी। i की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। i की वैल्यू 4 होने के बाद मैंने क्या कि मेरे पास क्या है, हमारे पास लास्ट एलिमेंट 5 है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आपको क्या है, ये लूपिंग फिनिश हो गई। तो वो चेक करे एक बार, तो वापस से वो क्या है, कंप्यूटर ऊपर जाके चेक करेगा i प्लस प्लस, तो i इक्वल्स टू क्या हो गया, हमारे पास i इक्वल्स टू 5 हो गया। फिर वो चेक करेगा कि ये हमारा क्या है, कंडीशन फॉल्स है, i लेस देन 5 होना चाहिए, पर हमारे पास वैल्यू कितनी है, i इक्वल्स टू 5 है। तो ये लूपिंग से बाहर चला जाएगा, फॉर लूप से बाहर चला जाएगा। फॉर लूप से बाहर आने के बाद प्रिंट है एंटर इन एरे, ये आपको लिखे हुए रहेगा एलिमेंट्स इन एरे। ठीक है, एलिमेंट्स इन एरे /n, तो हमारे पास कर्सर कहाँ इधर है। फॉर लूपिंग के लिए वापस से आएगा। ठीक है, फॉर लूप के लिए फिर प्रिंट होगा, आपको प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, एलिमेंट स्टोर्ड इन। ठीक है, एलिमेंट्स स्टोर्ड इन। अब यहाँ हमारे पास क्या है, इनके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज डी दिया हुआ है, तो वो क्या है, हमारे इंडेक्स वैल्यू है, मतलब हमारे पास i की जो वैल्यू है। फर्स्ट हमारे पास i की वैल्यू कितनी आती है 0, तो क्या अंदर क्या स्टोर करेगा 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू
पास क्या हो गई है, 1 हो गई है। वापस से यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंट स्टोर्ड इन, अब हमारा आई की वैल्यू क्या है, 1 है, आई की वैल्यू 1 है, और 1 की वाली पोजीशन पे हमने क्या स्टोर करवाया था, 7। फिर लिखा हुआ है एलिमेंट स्टोर्ड इन, अब आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आई की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 वैल्यू पे हमने क्या इंसर्ट करवाया था, 8 इंसर्ट करवाया था। वो आपको चेक करेगा कि उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो वो वैल्यू वहां पर आपके लिखेगा, ठीक है। फिर एलिमेंट स्टोर्ड इन इंडेक्स, अब आई हमारे पास क्या है, 3 हो गया। 3 होने के बाद यहाँ पर आई और 3 की वैल्यू हमने क्या डाली है, 9। नेक्स्ट लूपिंग चलेगी तो आई इक्वल्स टू 4 हो गया। वापस से एक एलिमेंट स्टोर लिखा हुआ आएगा, एलिमेंट स्टोर्ड इन 4, इंडेक्स हमारे पास 4 है। 4th वाले एलिमेंट में हमने क्या स्टोर किया था, 5 स्टोर करवाया, ठीक है। इतना स्टोर करने के बाद वो वापस से चेक करेगा, आपको कंप्यूटर चेक करेगा आई, अब हमारे पास प्लस प्लस है तो आई इक्वल्स टू 5 हो गया। अब आई इक्वल्स टू 5 होने के बाद कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारा जो कंट्रोल है वो कहां पर, यहाँ पे लूपिंग फिनिश होने के बाद गेट सीएच होना, हमारा कंप्यूटर क्या प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, और हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, हमारे पास ये सब चीजें क्या हमारे पास आउटपुट में है। पहले तो हमने क्या किया, उसने पूछा है कि पहले आपके 5 एलिमेंट्स को स्टोर करवाइए। स्टोर करवाने के लिए मैंने स्कैनएफ से आपके सारे एलिमेंट्स को स्टोर करवाया। ये जो मैंने एक लाइन आपको बताया है वो एक लाइन नहीं, जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ 5 के बाद, 5 एलिमेंट्स को स्टोर करने के बाद आप जैसे एंटर करेंगे, ये सारी 5 to 6 लाइन्स आपके साथ में लिखी हुई आएगी, क्योंकि कंप्यूटर के लिए पहले तो आपने स्टोर करवा दिया, उसके लिए तो सब कुछ अवेलेबल है। पर मैंने जो भी यहाँ बोर्ड पे लिखाया है वो इसलिए बताया है क्योंकि कंप्यूटर आपको क्या करके दे रहा है वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब आप एंटर करेंगे तो ये लाइनें सारी की सारी साथ में लिखी हुई आएगी, ठीक है। यहाँ पर कि उसने कहाँ से एलिमेंट्स को स्टोर लेकर आया, स्टोर करी हुई लेकर आया है, कैसे लूपिंग चल रही है, इसलिए मैंने आपको 1 by 1 स्टेप समझाई है, ठीक है। तो ये हमारे आउटपुट स्क्रीन पे आया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा सेकेंड डायमेंशनल एरे के लिए। सो ये मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे 1D एरे का, सॉरी सिंगल डायमेंशनल एरे का आपका प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैंने जिस तरह से आपको बोर्ड पे समझाया है बिल्कुल उसी तरह से आपको रन करके बताऊंगी। आपको आपके एरे ले रखा है 5 एलिमेंट्स का, उस एरे एलिमेंट्स में मैंने 5 एलिमेंट्स को डाला और फिर वो आपको एरे एलिमेंट्स विद देयर इंडेक्स वो आपको शो करेगा, ठीक है। ये कैसे वर्क होता है ये देखिए, मैंने आपको पहले तो कंपाइल किया, कंपाइल करने पर एरर फ्री प्रोग्राम है। एरर फ्री प्रोग्राम होने से यहाँ पे वार्निंग भी 0 है और आपकी क्या है, आपकी कंपाइल में एरर भी 0 है, दोनों 0 0 आ रही हैं, ठीक है। वार्निंग आती है आपको, कोई आपने मेजर मिस्टेक करी है, आपके एरर में लाइन मिस्टेक, ये लाइन बाय लाइन आपको बताता है मिस्टेक्स, ठीक है। आपके कोई भी की प्रेस करोगे आप तो आप अपने कंपाइल टाइम से बाहर आ जाएंगे। अब हम क्या रन करेंगे, तो रन करने के लिए मैंने रन करने के लिए आपको Ctrl+F9 आपको प्रेस करा है। प्रेस करने के बाद ये आपकी स्क्रीन आई है, लिखा हुआ है एंटर द 5 नंबर्स टू स्टोर, ठीक है। 1 मिनट आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है एंटर द 5 नंबर। अब मैं कोई 5 नंबर प्रेस कर रही हूँ, 8 9 5 6 8। जैसे प्रेस किया तो वो आपको इंडेक्स में बताता है कि एरे एलिमेंट है आपके 0 1 2 3 4 4 के ऊपर आपके 8 9 5 6 8 ये आपने प्रेस करे हैं, ठीक है। प्रेस करने के बाद ये आपके आउटपुट आ गया, स्टोर्ड कौन सी इंडेक्स एलिमेंट पे है, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोग्राम है आपके आउटपुट के साथ। आई होप आपको ये रन करके कंपाइल करके समझ में आया है। नेक्स्ट प्रोग्राम पे हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे मल्टी डायमेंशनल एरे पे। मल्टी डायमेंशनल एरे वाला प्रोग्राम आपकी बुक में भी है पेज नंबर 10 के ऊपर,
ठीक है, ये हमारा मल्टी डायमेंशनल यानी हम कह सकते हैं 2D डायमेंशनल एरे है। ठीक है, सॉरी मल्टी डायमेंशनल तो क्या है, 2D डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है। इसमें आपको दोनों को मैंने एक हेडर फाइल ली है, हेडर फाइल के साथ साथ हमारे पास क्या है इसके अंदर, मैंने मेन फंक्शन के अंदर क्लियर स्क्रीन करा, क्लियर स्क्रीन हमारे पास क्लियर स्क्रीन के लिए है कि अगर आपके पहले कोई आपने इसको रन करवा रखा है तो क्लियर आपकी जो स्क्रीन पे जो भी आपके अवेलेबल है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर जो बाद में हमने अपन लिया है इंटीजर एरे है जो 3 का आपके मैट्रिक्स है 3 की। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 2 मैट्रिक्स है तो हमारे पास 2 लूप लेने पड़ेंगे, तो आई और जे लूप लिए मैंने। ठीक है, आई और जे लूप लिए और मैंने काउंट रखा है इसका 0, काउंट आपके 0 रखा हुआ है। इसके बाद आपको क्या है, हमारे पास लूप लगा रखे हैं, 2 लूप लगा रखे हैं। फर्स्ट लूप हमारे पास है आई का और दूसरा लूप है हमारे पास जे वाला। ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पर आके आ जाएगा i इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, आपके क्या है i तो 1 आपका फिलहाल स्टार्ट का हो रहा है, i की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, क्योंकि इनिशियलाइज क्या किया हमारे पास i इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोलर आया तो क्या आ गया j इक्वल्स टू 1 टू j लेस देन इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास j की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 1, तो हमारे पास क्या है 1:1 है। तो हमारे पास मैट्रिक्स कैसे बनती है, ये भी आउटपुट स्क्रीन पे नहीं होता है, आई मतलब हमारा मैट्रिक्स बनेगी आई जे। ठीक है, क्योंकि ये जे आप 2 बार चलेगा, फिर हमारे पास ये 1 1 फिर हमारे पास 1 आई वाले लूप 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। आपको पता है कि इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी कि हमारे 3 वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे पास इस तरह से शो होना भी तो चाहिए, तो हमारे पास i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट वन में क्या आएगा काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस मतलब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास 1 हो गई है, काउंट की वैल्यू हमारे पास 1 है। ये हमने जो प्रोग्राम बनाया है एज इट इज, जिस तरह से अगर आप रन करवाएंगे तो आपको पूरे स्क्रीन पे आउटपुट पूरा शो ये मैट्रिक्स शो हो जाएगी, पर मैं आपको वो किस तरह से वो प्रोग्राम बना रहा है वो बताती हूँ। तो काउंट हमारे पास क्या हो गई 1, अब ये जो काउंट की वैल्यू है वो किसमें चली जाएगी एरे ऑफ आई और जे। अब एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, दोनों की वैल्यू 1 1 है, इज इक्वल्स टू काउंट, काउंट की वैल्यू कितनी है 1, तो ये किसमें ट्रांसफर हो जाएगी आई ऑफ जे मतलब 1 1। तो 1 1 की कहाँ पर पोजीशन है 1 1 की यहाँ पोजीशन, तो यहाँ पर क्या लिखेगा वो 1 टाइप करेगा, क्योंकि ये प्रिंट क्या करवा रहा है बस प्रिंट है परसेंटाइल d/t। आपको जो भी आपने परसेंटाइल d के अंदर आएगा तो एरे ऑफ आई और जे की वैल्यू है तो बस 1 1 है, तो ये कहाँ प्रिंट करवाएगा यहाँ पर प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे /t मतलब टैब कुछ स्पेस छोड़ेगा, वो टैब यहाँ स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास ये लूपिंग स्टार्ट है, यहाँ पर वापस आएगी जे चेंज हो गया, क्योंकि हमारे पास जब फोर लूप चलता है जो फर्स्ट वाला लूप पहले क्या है आपको जब तक पूरा फिनिश नहीं हो जाता तब तक वो वापस काउंटर आपको काउंट करवाता था। अब यहाँ पर क्या है जे प्लस प्लस हो गया, आई तो 1 ही है, जे प्लस प्लस होने के बाद यहाँ जे की वैल्यू कितनी आई है 2, काउंट हमारे पास क्या है प्लस प्लस होने के बाद यहाँ काउंट की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो जे की वैल्यू 2 है, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2, काउंट की वैल्यू 2 हो गई तो हमने इसको काउंट में प्रिंट करवा दिया आई की वैल्यू, तो ये यहाँ पे क्या है टैब के बाद प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस से /t है तो आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, फिर वापस आके ऊपर गए लूप के अंदर तो जे की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास जे की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई प्लस प्लस होने के बाद क्या जे की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 हो गई। ठीक है, जे की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1
पे 3 हो गया तो ये वापस इसको प्रिंट करवाएगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये वाला लूप फिनिश हो गया। अब हमारा जैसे काउंटर काउंट करेगा j प्लस प्लस, j की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई है। 4 होने के बाद यहाँ पर क्या है आपके कंडीशन फॉल्स है, तो ये क्या इस लूपिंग से बाहर चला जाएगा। इस लूपिंग से बाहर जाने के बाद क्या है, वो स्लैश एन उसको देखेगा। जैसे स्लैश एन मिलेगा, स्लैश एन मिलने के बाद वो यहाँ पर था, अब यहाँ पर आपके कर्सर क्लिक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको फिनिश होने के बाद आपको अब अपना लूप कहाँ जा रहा है, वापस से फोर लूप आई वाले पे जा रहा है। अब आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हुआ, अब हमारे पास आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो गया है। इंक्रीमेंट होने के बाद हमारे पास आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 2। ठीक है, अब वापस से यहाँ पे जे वाले काउंट उसमें आए लूप में, तो जे की वैल्यू वापस इनिशियलाइज हुई, जे की वैल्यू वापस कितनी हो गई है, 1 हो गई है। जे की वैल्यू 1, काउंट की वैल्यू कितनी है, पहले हमारे पास 3 हो गई थी, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4, क्योंकि काउंटर तो वापस इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, तो काउंटर की वैल्यू कितनी हो, इंक्रीमेंट हो रही है, तो 4 हो गया है। अब काउंट एरे ऑफ आई 2, जे की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, अब काउंट की वैल्यू कितनी है 4, तो काउंट की वैल्यू किसमें जाएगी, 2 ऑफ 1, 2 ऑफ 1 इधर है। ठीक है, तो ये 4 आपको प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर वापस से ये जे वाला लूप चलेगा, अंदर वाला लूप जब तक फिनिश नहीं हो जाता तब तक हम जे वाले लूप को प्लस करेंगे। जे वाले लूप में प्लस किया तो यहाँ पे आपकी कितनी हो गई, वैल्यू 2 हो गई, जे की वैल्यू 2 हो गई, काउंटर की 4 से अब हमारे पास क्या प्लस प्लस हो गया, 5 हो गई। इस 5 को हमने 2 ऑफ 2 में प्लस प्रिंट करवाया। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, काउंट की वैल्यू 5, और इसको हमने क्या है यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। ये प्रिंट करवाने के बाद क्या है 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, जे की वैल्यू वापस से क्या इंक्रीमेंट हुई, वापस से ऊपर आ गया जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी हो गई, 3 है। जे लेस देन इक्वल्स टू 3 से यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी हुई, 3, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई है, प्लस प्लस 5 से हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, अब बस आई की वैल्यू तो 2 है, जे की वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास 3, जे की वैल्यू 3, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई है 6, तो यहाँ पर 2 ऑफ 3, अब यहाँ पे क्या टाइप होगा 6 स्लैश टी था, इसलिए टाइपिंग आ रही है। अब हमारे पास वापस से जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस होने के बाद यहाँ पे क्या है, जे इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये जे इक्वल्स टू 4 है, तो हमारे पास ये लेस देन इक्वल्स टू 3 नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, इस लूपिंग से बाहर आ जाएगा। यहाँ से बाहर आने के बाद ये क्या है, इसको चेक करेगा, प्रिंट एज स्लैश एन, प्रिंट एज स्लैश एन से क्या हमारे पास स्पीकर से यहाँ ब्लिंक हो रहा था, अब यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, फिर जैसे ही वो वापस से इसको छोड़ के वापस से अपने लूपिंग में ऊपर आया, आई इज प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू अब हमारे पास कितनी हो गई है 3, जे की वैल्यू को वापस इनिशियलाइज करा, जे की वैल्यू वापस, जे की वैल्यू कितनी हो गई है 1। ठीक है, काउंट प्लस प्लस 6 और 7 हो गया प्लस 1। अब हमारे पास 3, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू 1 है और काउंट की वैल्यू 7 है, तो 3:1 के उसमें क्या आएगा, उसमें प्रिंट होगा 7 प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस आपको जे की वैल्यू वापस ऊपर गई, जे की वैल्यू 2 है, 2 यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू बस 8 है, 8 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। वापस से जे की वैल्यू 3 आ गई, 3 में देखा 3 ऑफ 3, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 9, यहाँ पे क्या 9 प्रिंट हो जाएगा। वापस वो क्या करेगा, चेक करेगा, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 4 है, हमारा इससे लूपिंग से बाहर आएगा, लूपिंग से बाहर आने के बाद वो स्लैश एन चेक करेगा, स्लैश एन आया तो क्या हमारे पास नीचे आए कर्सर, हमारे पास उसमें चेक किया आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो गई 4, आई की वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास क्या है, लूपिंग से बाहर आएगा, क्योंकि हमारे पास ये साइन लेस देन इक्वल्स टू 3 है, जो 4 के इक्वल नहीं है, 4 बड़ा है, तो इस लूप से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा और फिर गेट स्टेज आने के बाद हमारा ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा और ये हमारे क्या है, आपको ये प्रिंट करके देगा। ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, ये अपने इस प्रोग्राम में ही आपको बताया है कि इंक्रीमेंट होके आपकी वैल्यूज आई है।
अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो 2D मैट्रिक्स है, अगर हम उसको खुद अपने कीबोर्ड से ये वैल्यूज देना चाहते हैं, क्योंकि ये तो इंक्रीमेंट काउंट से आया है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे देना चाहती हूँ 6 9 4 2 1 0 5 6 2, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि हम इसको किस तरह से प्रिंट करें। तो ये प्रिंट क्या करेंगे हम, इस तरह से प्रिंट करने के लिए चाहिए हमें, तो क्या कीबोर्ड से प्रिंट करने के लिए हमें क्या स्कैनर का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि हम हमारे उस प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यूज चल रहे हैं उसे वो मैट्रिक्स में प्रिंट करें। उसके लिए हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, ठीक है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ लिया है कि मैंने टू डायमेंशनल मैट्रिक्स के ऊपर एक प्रोग्राम बनाया था, आपको इसको समझाया कि किस तरह से आपको काउंट करके प्लस प्लस करके आपको इंक्रीमेंट था। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, हमारे पास हमने एरे लिया 3 का, काउंट हमारे पास 0 से इनिशियलाइज किया। यहाँ पर हमने क्या किया था, 2 लूप लिए हैं, दोनों लूप साथ साथ चल रहे हैं, और यहाँ पे क्या हमने काउंट किया, आपकी वैल्यूज को बढ़ाया है। ये काउंट जो वैल्यू रखेगा वही आपको वो प्रिंट करके देगा मैट्रिक्स के अंदर। ये हमारा क्या है, जो कंप्यूटर आपको यहाँ पे जो टाइप करेगा, ये 1 2 से लेके 9 तक टाइप करेगा। आप अपने यूजर उसको कीबोर्ड से इनपुट नहीं दे रहा है, ये वो वाला प्रोग्राम है, ठीक है। इसके बाद जो हम प्रोग्राम देखेंगे वो हमारे यूजर से इनपुट लेने वाला प्रोग्राम होगा, वो भी 2D मैट्रिक्स में है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, I और J के अंदर काउंट की वैल्यू प्रिंट करवाई है यहाँ पर, ठीक है, और हमने /n देख के हमने नेक्स्ट लाइन पे लिया है, और उसके बाद हमारे पास जो लूपिंग चलेगा वो I लूप में चला जाएगा, और J लूप है जो हमारे काउंट की वैल्यूज को इंक्रीमेंट बढ़ा के हमारे पास उसमें टैपिंग से देगा। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है, इसको रन करके हमारे पास इसका रनिंग पहले कंपाइल करके देखते हैं। तो ये हमारा एरर फ्री प्रोग्राम है, ठीक है। एरर फ्री प्रोग्राम देख लिया, इसमें 0 एरर और 0 वार्निंग है। आपको अगर एरर आती है तो उसको एरर को करेक्ट कर लेना है। कोई भी आप की प्रेस करेंगे तो आप अपने कंपाइल मोड से बाहर आ जाएंगे। बाकी से हम नेक्स्ट टैप करेंगे तो हमने क्या है, रन करेंगे तो ये हम देखेंगे कि हमारे यहाँ के जो स्क्रीन पे जो आ रहा है आपके, ये टाइप कर रहा है हमारे पास 1 2 3, क्योंकि काउंट की जब फर्स्ट इनिशियल वैल्यू ली थी जो 0 थी, उसको प्लस प्लस किया तो 1 आया, फिर वापस से एक बार लूप चला तो फिर उसकी प्लस हो गई तो 2 आ गया, फिर प्लस हो गई 3 आ गया, फिर नेक्स्ट जब ये वाला J वाला लूप कंप्लीट होने के बाद /n आ गया, और फिर क्या है, I वाले लूप में वापस एंटर करा, फिर वापस से J लूप इनिशियलाइज हुआ, फिर यहाँ J लूप फिनिश होने के बाद वापस से I के ऊपर गए और J को वापस इनिशियलाइज करा। इस तरह से क्या है, इंक्रीमेंट जो हो रहा है ये काउंट हो रहा है। और यहाँ पे क्या है आपके, देखो +1 या फिर आप किसी इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर आप किसी सिस्टम से आपको आपके मैट्रिक्स को डाल सकते हैं। अगर कोई ऐसा लॉजिक ना हो कि अगर मुझे यहाँ पे जैसे 1 देना है, यहाँ पे 8 देना है, यहाँ पे 6 दे दिया, यहाँ पे 7 दे दिया, यहाँ पे कुछ और दे दिया, ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे 104 दूं तो इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता। तो इसका लॉजिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर से हमें मैट्रिक्स के लिए इनपुट लेना पड़ेगा। उसके प्रोग्राम हमें इसके बाद है, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा।